जिन्होंने अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम दे दिया है और वो वेट कर रहे हैं कि आखिर उनका रिजल्ट कब आएगा। आगे उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो सा काउंसलिंग में उनको रिजल्ट लगाना है, तो लास्ट डेट के पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट फेल भी हो रहे होंगे उनको कैसे ग्रेस मार्किंग मिलने वाला है और वो कैसे पास हो सकते हैं और फेल होने से बच सकते हैं, या जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं या जो जून तो सितंबर ऑन डिमांड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, तो ये कब ओपन होगा। इस नोटिफिकेशन में एनयूएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसको एंड तक जरूर देखना ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और आप फेल होने से बच जाए। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। मोस्टली कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं 3 जून से, जिसकी लास्ट डेट 30 जून रखी गई है। अगर जोसा काउंसलिंग की बात करें तो जोसा काउंसलिंग में जो एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स अपेयर होने जा रहे हैं उनको भी फर्स्ट राउंड में एनयूएस बोर्ड का रिजल्ट लगाना पड़ता है, यानी कि 24 जून इसकी लास्ट डेट है। तो 24 जून तक आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, अभी आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एनयूएस बोर्ड के द्वारा एक टीचर से एक दिन में 20 आंसर शीट चेक करवाई जा रही है और टीचर्स पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि टाइम से पहले ये चेक कर लिया जाए। एक टीचर 6 घंटे दे रहे हैं आंसर शीट को चेक करने में। आंसर शीट तो चेक हो ही रही है, लेकिन अभी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको उनके टीए में और प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिले। क्या आपने चेक किया है? क्योंकि एनयूएस बोर्ड के द्वारा 8 जून तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं टीए में और प्रैक्टिकल के, वो दे दिए गए हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के मार्क्स मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों मार्क्स आपके थ्योरी मार्क्स में ऐड हो जाते हैं तो टोटल मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं और 75% का जो क्राइटेरिया आ गया जेईई मेंस के लिए, ये आपका फुलफिल हो जाता है। तो टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स आप चेक कर लीजिए। जिनको मिल गया नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनको नहीं मिला है वो भी बताइए, ताकि आगे रिक्वेस्ट भेजकर आप सभी को मार्क्स जल्द से जल्द दिलवा दिया जाए। अप्रैल 2024 का रिजल्ट कब आने वाला है? देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि 9 जुलाई एक डेट दी गई थी आगे से, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 9 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले भी रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस बार आप सभी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए एनयूएस बोर्ड पर ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जून के लास्ट में ही डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि आप आगे कॉलेज में एडमिशन भी ले सको, या जहां पे आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले ही एनयूएस बोर्ड का रिजल्ट आपको दे दिया जाए। और इसके लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। 5 मई 2024 को नीट का एग्जामिनेशन हुआ था और एग्जाम्स के बाद जो रिजल्ट आया उसमें यह पाया गया एग्जाम्स में स्कैम हुआ है और 720 में से 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स के आ गए और कई सारे स्टूडेंट्स को 40 नंबर 50 नंबर एक्स्ट्रा भी दे दिए गए। एनटीए ने बताया कि कई एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन पेपर टाइम से ना मिल पाने की वजह से थोड़ा एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग दे दिया और ग्रेस मार्किंग की वजह से उनको मार्क्स मिल गए, जिस वजह से पूरे भारत के अंदर विरोध किया जा रहा है। एनटीए के द्वारा ये जो ग्रेस मार्किंग दिया गया लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम की वजह से, तो क्या एनयूएस बोर्ड के अंदर ये नहीं होता? आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस बार अप्रैल 2024 में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर भी टाइम पे नहीं दिया गया और क्वेश्चन पेपर भी टाइम से पहले छीन लिया गया, यानी कि प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन या तो छोड़ कर आ गए, या जो उनको क्वेश्चन आता भी था उसका आंसर भी वो लिख कर नहीं आ पाए। तो इसमें जरा एक बार आप खुद बताइए, मेडिकल लेवल का एग्जाम है नीट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर ग्रेस मार्किंग दिया गया प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से, लेकिन एनयूएस बोर्ड में भी तो इस बार यही हुआ। ये देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया, क्या आपके साथ हुआ है? कमेंट करके बताइए। अब ये चीज एनयूएस बोर्ड में सबमिट होनी चाहिए कि सच में एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये झेलना पड़ा है। एग्जामिनेशन के दौरान शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर छूट गया है। कई सारे सेंटर में तो चीटिंग भी करवाया गया, अलग रूम में बिठाकर क्वेश्चन पेपर उनको व्हाट्सएप पे दे दिया गया, आंसर शीट दे दी गई, लो भाई तुम देख के लिख लो। तो ऐसे में जो मेहनत करके गए हैं और वो खुद से लिख कर आए हैं, तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि कौन मेहनत करके आया है, कौन चीटिंग मार के आया है? ऐसे में तो जो चीटिंग करके आया है वो तो पास हो जाएगा, और क्या पता जो मेहनत करके गया है वो फेल हो जाए। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जितनी भी एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स है, आपके साथ में हमेशा खड़ा हूँ। एक भी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआत में आपका हाथ पकड़ा था, बीच में छोड़ने के लिए नहीं, एंड तक पकड़ूंगा जब तक आपका मार्कशीट नहीं मिल जाता आपको। इसलिए जो प्रॉब्लम नीट एग्जामिनेशन में आई है, यही प्रॉब्लम एनयूएस बोर्ड की एग्जामिनेशन भी है। टाइम के लॉस हो जाने की वजह से हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए। अगर एंटी ग्रेस मार्किंग दे सकता है कि जिस बच्चे को पेपर देर से मिला या किसी कारण से गलत पेपर बढ़ गया, गलत कोड का पेपर मिल गया, तो उसका जो समय का नुकसान हुआ उसके एवज में हम उसको मार्क्स दे देंगे। अब ये 5-10 मार्क्स होते ग्रेस मार्क्स तो ठीक था, तो एनयूएस बोर्ड क्यों नहीं? इसके लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सच में आपके साथ भी इस एग्जाम सेंटर पे ये सब हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके बताना, ताकि ये सब चीज आगे बताया जा सके। और आपको भी अगर 2-4 नंबर से कोई स्टूडेंट्स रह भी रहा होगा, आंसर शीट में ये दिख जाता है कौन बच्चा पेपर में मेहनत कर आ रहा है और कब उसकी आंसर शीट को पहले ही उनसे छीन लिया गया है, उनको ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए ताकि वो आसानी से पास हो जाए।
देखिए टीचर्स भी चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आए हो जरूर पास हो जाओगे और इस बार का रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नीट की वजह से काफी प्रेशर है ग्रेस मार्किंग का और आपको भी मिलेगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी बीच एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन 7 जून को डिक्लेयर कर दिया गया और ये नोटिफिकेशन जिन्होंने अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दे दिया है या जो अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं, इन दोनों के लिए है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देंगे उनका एग्जामिनेशन फीस ओपन कर दिया गया है। 7 जून से ये स्टार्ट हो गया है और 6 जुलाई तक आपको अपना एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर देना है जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर 2 साल का गैप नहीं है तो आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन फीस पे करना है। अगर आप इन ईयर में पास हुए हो क्लास 10th में, आप देख सकते हो एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे मेंशन है ये। और अगर 2 साल का गैप है तो आप ऑल सब्जेक्ट्स का एग्जाम अक्टूबर 2024 में दे सकते हो। अगर नहीं है तो 4 का ही देना, बाकी जो 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट बच गया इसका आप अप्रैल 2025 में दे सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसी नोटिफिकेशन के एंड में कहा गया है कि जिन्होंने अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दिया है और मान लो वो 1 या 2 सब्जेक्ट में रह जाते हैं, मान लो फेल हो गया जिस वजह से वो रह गए, तो वो अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं अक्टूबर 2024 के लिए और वो भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसकी डेट क्या होगी वो इसमें नहीं बताया गया है। लेकिन 6 जुलाई के बाद आपको लेट फीस देना होगा और ये लेट फीस अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स को नहीं देना होगा। इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा अलग से एक डेट और निकाली जाएगी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम दिया है और वो अपने एग्जामिनेशन फीस पे करके अक्टूबर 2024 में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आ गए या 1-2 सब्जेक्ट में वो रह गए तो उनके पास एक और चांस होता है, अक्टूबर 2024 का एग्जामिनेशन फीस जस्ट पे करके वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अभी अक्टूबर 2024 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनकी बुक्स तक नहीं मिली है। देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया, व्हाट्सएप पे बताया कि उनको बुक्स मिल गई है। अब इनको बुक्स कैसे मिली? इन्होंने इस वाले मेल पे ईमेल कर दिया था कि मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे बुक्स नहीं मिली है। यही बुक्स इनके घर पे यानी कि एड्रेस पे इस तरीके से कट्टे में भर के सेंड कर दी गई। तो अगर आपने अभी तक मेल नहीं किया है तो प्लीज मेल कर दीजिए या अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाइए, आई कार्ड दिखाइए, वहां से आपको बुक्स मिल जाएगी। बुक्स मिलने के बाद आपको अपनी थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम से पहले आपको 2 चीजें सबमिट करवानी होगी जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको टीएमए यानी कि असाइनमेंट देना होगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिकल देना होता है। एनुअल बोर्ड के द्वारा टीएमए सबमिशन का पोर्टल ओपन कर दिया गया है और ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ। जैसे आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे, आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड टीएमए। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा टीएमए की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है और इससे पहले आपके पास जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। आपको इनका टीएमए बनाकर सबमिट करना है। पहले आपको टीएमए का क्वेश्चन डाउनलोड करना होगा। सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे टीएमए का क्वेश्चन, इस पे क्लिक करके टीएमए का क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए टीएमए क्वेश्चन हो गया यहाँ पे डाउनलोड। एक चीज का आपको ध्यान रखना, यहाँ पे 23 और 24 सेशन लिखा होना चाहिए और जैसे ही आप टीएमए बना लेते हो उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करके टीएमए अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये देखिए हमारे एक स्टूडेंट है, इसको केमिस्ट्री में 16 में से 16 मार्क्स मिले असाइनमेंट के अंदर, बायोलॉजी में भी पूरे मार्क्स मिले और फिजिक्स में भी पूरे मिले। आप जरा खुद देखिए, इसके केमिस्ट्री में सिर्फ 39 मार्क्स आए थे थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 मिले और टीएमए में 16 आउट ऑफ 16 मिल गए। टोटल करने पे 75 मार्क्स आ गए, यानी कि जो 39 मार्क्स था वो 75 मार्क्स हो गया। तो टीएमए और प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है। असाइनमेंट्स आपको बना के रख लेना है। टीएमए की हमने सोल्व पीडीएफ आपको दी है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिए और एज इट इज सेम आप उसमें से लिख दीजिए और उसको ही आपको सबमिट करवा देना है। जो जून टू सितंबर के बीच में ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं, मान लो किसी और बोर्ड से वो आए हैं या तो 1 या 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो गए हैं या वो अपना मार्क्स इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कैसे दे सकते हैं? देखिए एनुअल बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया, जो कि 7 जून को डिक्लेयर की गई थी, कि ऐसे स्टूडेंट जो जून टू सितंबर 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं या जिस भी मंथ में देने वाले हैं, उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। ये चीज बहुत जल्दी ओपन कर दिया जाएगा, ये बताया गया इस नोटिफिकेशन में। और मैंने कई सारे एनएस बोर्ड के ऑफिसर से बात भी करी कि कई सारे स्टूडेंट्स पैनिक में है, एक बार कोई एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि 15 जून के आसपास ये ओपन कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट पे आप चेक कर लेना, अदरवाइज आपको इस चैनल पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमारे स्टडी सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि आप कहीं और जाके फंस ना जाओ, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे स्टडी सेंटर के अंदर सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है ताकि आपका सिलेबस टाइम से पहले ही कवर करवाकर आपको एग्जाम ग्रांटेड पास करवाया जाए। और तो जो सा काउंसलिंग या जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, 50% या 75% का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल करवाया जाए, हम इसके लिए पूरी मेहनत करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम आपका पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। एनुअल बोर्ड के अंदर आप नए हो तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाना, शुरुआत से लेके एंड तक टीचर्स एक एक करके आपको मेंटरशिप भी लेंगे। देखिए इस तरीके से फेस टू फेस आपको एक एक करके बात की जाएगी। इसके बाद टीचर्स आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे और टाइम से पहले
सिलेबस कवर करवा के गारंटेड पास भी करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी क्लास 10th और 12th के क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं विद आंसर के साथ। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एनएस बोर्ड के बारे में सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रेड बटन दबाना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे से इन्फॉर्मेशन लाए और आप तक पहुंचाए। बेल आइकन ऑन कर लेना। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ अप्रैल वालों का रिजल्ट भी पहले आ जाए, आसानी से वो पास भी हो जाए। अक्टूबर में जो अपना एग्जाम देने वाले हैं वो भी पास हो, और जो ऑन डिमांड में अपना एग्जाम देंगे वो जिस उम्मीद से अपना एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी वो उम्मीद भी पूरी हो और वो अपने सपनों को भी साकार कर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।